आज हमारे साथ हैं बाबा लोकतंत्र, सब लोकतंत्र से रचित भाई। अब ये बताइए कि फ्यूचर क्या है पंजाब का? मतलब आम आदमी पार्टी के पास अब राज्य चला गया, और एक बार अब आम आदमी पार्टी के पास जब राज्य चला जाता है तो वहां से बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि उनको वहां से आप हटा पाओ। तो मेरे को अब पंजाब उनके पास एक ऐसा बॉर्डरिंग स्टेट चला गया है, और उनके ऊपर सारे आरोप अभी पीछे समय में लगे हैं, और काफी लंबे समय से लगते रहे हैं। कुमार विश्वास ने भी अभी हाल फिलहाल में इसका बोला, खालिस्तान वाला पूरा एंगल खोला। तो बॉर्डरिंग स्टेट को मद्देनजर रखते हुए आपका इस पूरे इशू पे क्या कहना है? जी, एक फैक्टर हमें और देखना होगा, वो 8 पीएम वाला जो फैक्टर है। 8 पीएम पर हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, तो जो ब्रांड एम्बेसडर हैं 8 पीएम के, उनको मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया गया। तो अब बॉर्डरिंग स्टेट की बात आई है, तो नशा मुक्त भी होगा पंजाब, जैसा कि आप जानते हैं। जैसा कि वादा किया गया था कि जैसे दिल्ली नशा मुक्त हो गई है, वैसे ही पंजाब भी होगा। और उसके बाद देखिए, कोई कह रहा था कि जहां एनार्की वहां आप, ऐसा पैटर्न देखने को मिलता है। तो जो भी ये खाली किसान आंदोलन में जो भी घटनाक्रम हुए एक साल में, उसकी ये परिणति के रूप में देखा जा सकता है, जो ये रिजल्ट है। और ये कितना, ये फिनोमिना जो है वो कितना लोकलाइज्ड है, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है अगर उत्तर प्रदेश की तरफ जाए। मैं जानता हूँ आप आएंगे उस पर, लेकिन लखीमपुर खीरी के अगर हम रिजल्ट्स देखते हैं, जहाँ क्लीन स्वीप एक तरह से भाजपा ने कर लिया है, तो ये भी हम देख सकते हैं कि कितना जो विश्लेषक हैं, जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक, सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो बड़े बड़ी थ्योरीज से समझाने की कोशिश करेंगे, माओ से लेकर स्टालिन तक। लेकिन जो दंगा सच कहा जाता है हमारे गांव देहात का, जो सच होता है वो यही है कि जिस प्रकार की विघटनकारी शक्तियां और विघटनकारी विचारधारा वहां पर पनप रही थी, उसी का ये एक सिम्टम मात्र है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि इसको प्रॉब्लम की तरह आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, इसको हम सिम्टम कहेंगे कि जो पंजाब में हो रहा था और जो दिख नहीं रहा था या दिखाया नहीं जा रहा था पॉलिटिकली करेक्ट होने के कारण, वो आज आपको रिजल्ट में देखने को मिल गया है। कुमार विश्वास ने जो कहा है वो केवल टिप ऑफ आइसबर्ग है, वो तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए किया गया था। और लोग आज कह रहे हैं कि उसने शायद कंसोलिडेशन का काम किया, उसने पार्टी को फायदा, आम आमदनी पार्टी को फायदा पहुंचाया है पंजाब में। तो वो तो एक विश्लेषण होता रहेगा, लेकिन आने वाले समय में ये एक रूपरेखा बन गई है, ये एक डायस बन गया है, जिस पर अब आपको ये गतिविधियां और निर्णायक रूप में जाती हुई दिखाई देंगी। जी, कांग्रेस का क्या होगा भाई? मतलब कांग्रेस मुक्त भारत की तरफ हम अग्रसर हैं, और शायद हो ही चुका है क्या? मतलब बाबा, क्या कहते हो कांग्रेस के लिए? आज नहीं, स्मृति ईरानी ने भी बड़ी तगड़ी बात कह दी कि प्रियंका बहन वो जी यूपी में जान फूंकने आई थी, पार्टी जी फूंक के चली गई। तो जी। क्या नहीं, कहते हैं आप कांग्रेस? वो क्या फूंक रहे हैं वो तो खैर वही बता सकते हैं। लेकिन ये बात तय है कि हमारे मैं अगर नया नाम दे दूं तो हमारे हिंदू हृदय सम्राट राहुल गांधी जी, बीजेपी के स्टार प्रचारक, उन्होंने जो पंजाब में किया है, मतलब शायद पंजाब और भारत इसका ऋण मुश्किल ही चुका पाएगा। उन्होंने सिद्धू के साथ जो किया है, खासकर वो जो काटे और खून गिरेगा और वो सब, कुछ लोगों का तो यही कहना है कि सिद्धू जी इसीलिए गायब हो गए हैं कि कुछ लोग उस एक्सपेरिमेंट को एक बार करने के लिए ना आ जाए कि देखें एक्चुअल में कि पंजाब निकलता है खून से या नहीं निकलता है। तो ऐसा माना जा रहा है कि वो इसीलिए गायब हो गए हैं, और इमरान खान के साथ उनकी कुछ कोऑर्डिनेशन इस विषय पर चल रही है। लेकिन ये तो सच है कि राहुल जी ने, मतलब जो बाकी सभी लोग जो आश्वस्त नहीं थे पंजाब को लेकर, राहुल जी ने वहां जाकर बाकी पार्टीज के कैंपेन में भी जान फूंक दी। और क्या क्या फूंका वो तो खैर अब उसका धुआं तो पराली के साथ आएगा तो पता लगेगा। लेकिन ये जरूर तय है कि राहुल जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शायद कोई मैच नहीं कर सकता। बाकी जितने भी नेता हुए सब जगह पर हमने देखा, अमित शाह फैक्टर जो कहा जाता था, चाणक्य वाला, हमने गुजरात में देखा जब राज्यसभा के चुनाव हुए थे और अहमद पटेल वाली जो घटना हुई थी। लेकिन राहुल जी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो सचमुच अविश्वसनीय है। वो डॉन ब्रैडमैन के बाद मेरे ख्याल से शायद सबसे ज्यादा एवरेज उन्हीं की हो। और ये देखिए कि मजबूरी आप देखिए पंजाब कांग्रेस की या पूरी राष्ट्रीय कांग्रेस की, G23 इस विषय को कहता रहा,
सब लोग उठाते रहे। अंजना जी कहती हैं कि हमारे ठाकरे जी जो हैं, आदित्य ठाकरे, वो नए राहुल गांधी शिवसेना के साबित होंगे, तो कॉम्प्लीमेंट की तरह अब उनका नाम लिया जाने लगा है। लेकिन उस व्यक्ति का डेडिकेशन देखिए कि जब भी वो भारत में छुट्टी पर आते हैं, वो कांग्रेस मुक्त भारत की एक ईंट और रख कर चले जाते हैं। सही बात है। तो ये मतलब पिंकी को लेके मतलब प्रियंका जी को लेके आए कि भाई तुम ही हमारा उद्धार कुछ कर दोगे, और इंदिरा गांधी की नाक बताई गई। 2 इलेक्शन तो इनके भी निकाल दिए, और इंदिरा गांधी की नाक काम नहीं आ रही, पिंकी की का बोलना काम नहीं आ रहा। वो भाई साहब तो कुछ अलग ही लेवल पे बोल देते हैं। वो आज तक समझ में नहीं आ रहा पूंजापति क्या होता है, 35 क्या होता है, ये समझ में आज तक नहीं आए हैं। तो ये पार्टी बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। और दूसरा जो अल्टरनेट है, जो कांग्रेस की जगह कुछ होगा, क्या वो आम आदमी पार्टी होगी क्या? देखिए, यहाँ राजनीति विरोध की होती है। हमारे देश में वैसे भी जी। राजनीति अधिकतर विरोध की होती है। आप किसके विरोधी हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप कहाँ बैठते हैं। खासकर एक जो शांति प्रिय हमारा समुदाय है, जो एक जनसंख्या है, वो तो सिर्फ इसीलिए है कि भगवा के विरोध में कौन सबसे प्रबल दावेदार है, इसी परमुटेशन कॉम्बिनेशन पर वो वोट डालते हैं या समर्थन करते हैं किसी भी चीज का। अब मैं बहुत ज्यादा इसको फिलोसफाइज नहीं करना चाहता हूँ कि किस प्रकार से आंदोलन आयोजित किए जाते हैं, किस प्रकार से उनको चलाया जाता है, किस प्रकार से लोगों को जोड़ा जाता है और जन समर्थन दिखाया जाता है, और कुछ स्तर तक एक किसी मार्जिनलाइज्ड सोसाइटी का या बहुत स्टीरियोटाइप एक समर्थन प्राप्त भी किया जाता है, जैसा कि हमने खाली किसान आंदोलन में देखा। ऐसा नहीं है कि किसी का भी समर्थन उन्हें प्राप्त नहीं था। हाँ, जो एक साइलेंट मेजॉरिटी होती है उसका समर्थन प्राप्त नहीं था। लेकिन विरोध का एक बहुत अच्छा गुण है कि वहां पर आपको विरोध का विरोध नहीं दिखाई देता। यानी जैसे बात हुई हम्म। थी कि भाई, अगर ये सचमुच ये जो कानून है ये किसानों को लिबरेट करने वाले हैं, उनका सशक्तिकरण करने वाले हैं, तो चाहे आधा प्रतिशत खाली किसान दिखाई दे रहे हैं सड़कों पर, लेकिन वो किसान क्यों नहीं दिखाई दे रहे जिनका इससे लाभ है। तो होता क्या है कि विरोध का विरोध नहीं होता। मुझे कोई चीज अच्छी लगी है, सरकार ने की है, तो मैं उसका समर्थन करने के लिए सड़कों पर नहीं उतरूंगा। तो जी। वो, लेकिन वो साइलेंट मेजोरिटी होती है, वो वोट से मारती है। अभी तक नहीं दिखाई दे रही थी, पिछले 1-1.5 साल से आप देखिए कितना नकारात्मकता का एक भाव बना हुआ था कि देखिए किसानों को लूट लिया, ये अंबानी अडानी और कौन नहीं, वो सब कुछ हुआ, जियो टावर हुआ, सिंगू बॉर्डर हुआ, सारी चीजें हुई। लेकिन हम्म। और लखीमपुर खीरी भी हुआ, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है। और मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूं कि कम से कम भाजपा ने थोड़ी रीढ़ की हड्डी दिखाई और अजय मिश्र को उन्होंने नहीं हटाया। नहीं तो जी। भाजपा इस मामले में कुख्यात है कि वो जल्दी चरणों में गिर जाते हैं। लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा इस समय पर ये किया, और उसका उन्हें परिणाम लखीमपुर खीरी समेत पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को भी मिला। लेकिन आप तब तक आप एक एक धड़े को खड़ा करके उसको या तो अपने व्यक्तिगत और सामाजिक हितों के लिए, जैसे कौशलेंद्र भाई ने जाट समाज की बात की, वो तो आज देख रहे होंगे, रिफ्लेक्ट कर रहे होंगे, तो समझ रहे होंगे। जिन लोगों ने इस बेवकूफ़ी का समर्थन नहीं किया वो गर्व कर रहे होंगे, और जिन्होंने किया वो शर्म कर रहे होंगे, खासकर हम्म। जयंत चौधरी के साथ जो हुआ है उसको देखकर। लेकिन ये एक समाज का हिस्सा आप लाकर खड़ा कर देते हैं, जो मीडिया, सोशल मीडिया और बाकी सब तंत्रों के कारण, जिसे हम हिंदी में इकोसिस्टम कहा जाता है, वो कुख्यात जो इकोसिस्टम है, उसके सहारे आप दिखा देते हैं कि यही भारत है, यही भारत की भावना है, यही मूड है। और उसके बाद आजकल तो वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स और ये सब भी चल रहा है। वैश्विक जो किसान हैं, रिहाना से लेकर मियाँ खलीफा तक, तो उन सब का भी समर्थन प्राप्त हो जाता है, तो थोड़ा और बूढ़ों में भी जवानी आ जाती है, सिंगू बॉर्डर वाले। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिलता है कि जो साइलेंट मेजॉरिटी है वो वोट के समय पर जवाब देती है। लेकिन वो नुकसान जो होता है, आपके प्रश्न का उत्तर देने थोड़ा भटक गया मैं, तो हम्म। वो नुकसान शेप लेता है एक विरोध के स्वर में, और वो कांग्रेस वो विरोधी सर रहा है। हालांकि जी। अभी हम बात करें तो हम लेफ्ट को गरियाते हैं, जिसकी कोई प्रेजेंस हमें नहीं दिखती है लोकसभा में, राज्यसभा में या विधानसभाओं में। लेकिन हम जानते हैं कि वो एक शक्ति है। अब
उस शक्ति का नवीनीकरण होने का समय आ गया है। अब लेफ्ट के सारे माओ स्टालिन ये सब तो पुराने इतिहास हो गए हैं, तो उनके कोई हीरो मिल नहीं रहा, भारतीय हीरो पकड़ नहीं सकते वो। उनके साथ ये परेशानी है, हर भारतीय चीज से उन्हें नफरत है। बचती है कांग्रेस, चाहे वो गांधी अंकल हों या हमारे नए जूनियर गांधी जी हों। अब सोशल मीडिया आने के बाद से उनका भी जो हाल हुआ है, तो अल्लाह बचाए उन्हें। अब आते हैं नए विकल्प, और नए विकल्पों में भी आप क्षेत्रीय स्तर पर देखें या राष्ट्रीय स्तर पर देखें। राष्ट्रीय स्तर पर आम आदमी पार्टी, क्योंकि नई पार्टी बनी थी, टीवी जेनिक पार्टी थी, और सोशल मीडिया पर वो दिखते थे, वो था। लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी चुनौती आपके लिए इस समय पर हो सकते हैं टीएमसी जैसी पार्टी, क्योंकि आम आदमी आदमी पार्टी तो भस्मासुर है, वो अपना काम करके दिखाएंगे, जहां जहां अनारकी होगी वहां तक पहुंचेंगे, उससे आगे नहीं पहुंच पाएंगे। इसीलिए उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा भाजपा शासित प्रदेश, एक तो किसी ने ऑब्जर्वेशन किया कि वो कांग्रेस शासित प्रदेशों में ही आते हैं, चाहे वो दिल्ली जी। हो चाहे पंजाब हो, बाकी जगह पर नहीं आ पाते हैं। हम्म। लेकिन बाकी जगह उनका जो सुपड़ा साफ होता है, तो वो ये दिखाता है, प्रदर्शित करता है कि जहां जहां एनआरकी होगी वहां पर वो होंगे। लेकिन चाहे वो टीएमसी हो, चाहे वो तेलंगाना की टीएसआर पार्टी हो, इन क्षेत्रीय पार्टियों को मुझे लगता है ज्यादा गंभीरता से लेने की जरूरत है, और ये एक नेक्सस बनकर आगे चुनौती बन सकता है। अच्छा, तो बाबा, एक तो जितना मतलब यूक्रेन का साथ नाटो ने दिया है, उतना जी ही रालौद का साथ जाटो ने दिया है। और ये जो है आपका, अगर हम देखें बीएसपी का जो वोट शेयर है वो काफी हद तक श्रिंक हो गया है। और जी बीएसपी का वोट शेयर जो है वो किसकी तरफ आया है? भाजपा की तरफ। अब वो जी भाजपा की तरफ आया है और कुछ सपा की तरफ भी गया है, तो इसका अर्थ क्या होता है? भाजपा टेक्निकली जो कहा जाता है वो अपर कास्ट की पार्टी कही जाती है, ब्राह्मण बनियों की पार्टी कही जाती है। बसपा है वो दलित पार्टी है, तो जी दलित वोट सीधा भाजपा की तरफ आया है, तो इससे हिंदू कंसोलिडेट होता हुआ दिखता है। रालोद और बसपा दोनों का उत्तर एक ही है, और उसके उत्तरदायी आप लोग हैं, क्योंकि कुछ वीडियोस आपने देखे होंगे। एक माता जी का वीडियो था और एक दादाजी थे, उनके वीडियो थे। वो जी। गए थे अजीत अंजुम जी पूछने के लिए कौन सी जाति के हो, तो हाँ, हिंदू हैं भैया, हमारी जाति भी हिंदू है। हिंदू है। जी। अब ये बात जाटों को भी समझ आ रही है, ये बात कथित पिछड़े वर्ग को भी समझ आ रही है, उनको भी समझ आ रहा है कि वो हिंदू हैं, और उनका हित किधर है ये भी उनको समझ आ रहा है। जातिगत राजनीति से पिछले 70 सालों में उन्हें क्या मिला ये भी उन्हें समझ आ रहा है, क्या उन्होंने खोया ये भी उन्हें समझ आ रहा है। और जमीनी स्तर पर अगर उत्तर प्रदेश की हम स्पेसिफिक बात करें, तो जैसा कौशलेंद्र भाई भी बता रहे थे कि सुरक्षा आपके लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। विकास हो, आपका आपके जातीय समीकरण हो, आपका जीडीपी हो, आपका ग्रोथ हो, आपके हाईवेज हो, ये सभी तभी फलीभूत होते हैं जब आपके अंदर सुरक्षा का भाव है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का अर्थ क्या था, ये तो हमारे जयंत चौधरी के पिताजी बताकर गए थे, अभी कुछ दिन पहले ही वायरल भी हुआ था वो वीडियो। जी। तो अजीत जी ने जो कहा था और वो जनता ने महसूस किया, तब उसको समझ आया, चाहे उसको राशन मिलना हो, अंत्योदय योजना हो, चाहे उसके मकान का हो, पानी की बात हो, बिजली पहुंचना हो। अखिलेश सरकार जाने के बाद कुछ ऐसे गांव हैं उत्तर प्रदेश में जहां पर बिजली पहुंची। हालांकि ये सब लाभ प्राइमरी फैक्टर नहीं होते हैं कि आपका समाज, क्योंकि आपको रहना उस समाज के बीच में है, आपकी इकोनॉमी उस समाज से जुड़ी हुई है, तो अपने सामाजिक हित के लोग जो मजाक उड़ाते हैं या फिर जो निंदा करते हैं इस चीज की, खासकर जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं या गरीब परिवार हैं, कि जाति के नाम पर वोट देते हैं, उनको ये भी समझना चाहिए कि ये जाति या जो समाज है, इससे उनकी इकोनॉमी चलती है, इससे उनकी सामाजिक सुरक्षा चलती है। क्योंकि आज पुलिस का प्रेजेंस तो अब उत्तर प्रदेश में दिखने लगा है, लेकिन पहले उनको सामाजिक सुरक्षा कौन प्रदान करता था? वो यही समाज था। तो अपने समाज के हितों को आगे रखने वाले वो लोग बेवकूफ नहीं थे। अच्छी बात ये हुई है कि एक तो जागरण आया है, और दूसरा जब सुरक्षा आपके सामने आपको मिल जाती है, तो फिर आप और रैशनल तरीके से सोचना शुरू कर देते हैं। और यही हुआ है। ऐसा कहना कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज के इनकम टैक्स के डर से मायावती जी ने प्लेटर पर रख के अपने सारे वोट्स भाजपा को दे दिए हैं, ये संभव होता नहीं है कभी। ये जी। हमें मानना पड़ेगा। एक तो सामाजिक संरचना भी बदल रही है, अब जिस तरीके से आपका ग्लोबलाइजेशन हो रहा है और इंटरनल लोकलाइजेशन जो हो रहा है, जिसमें सभी समाज एक दूसरे समाज से
अधिक बात कर पा रहे हैं। पहले पहले के जो संरचना होती थी उसमें आपस में इंटरेक्शन नहीं होता था। आज सोशल मीडिया के थ्रू और बाकी मोबिलिटी के साधनों के थ्रू एक समाज को दूसरे समाज की बातें, उनकी विचार पता चल रहे हैं और उनको दिख रहा है कि अरे हाँ यार, ये भी किसान है, इसकी भी यही दिक्कतें हैं। उसको दिखता है हाँ भाई, इसको भी नौकरी की आवश्यकता है, इसको भी कानून व्यवस्था की जो वो इन्होंने झोटे वाली बात की थी, उसके साथ भी यही समस्या थी कि उसकी भैंस को उठा लिया जाता था। तो ये जब होता है तो आपके अंदर जो डिफरेंसेस बनाए गए हैं पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा या सामाजिक जो विघटन है उसके द्वारा, उससे आप ऊपर उठते हैं और आपको दिखता है। और ये जो वीडियोस आए हैं ये कोई प्लांटेड वीडियोस नहीं है जिसमें वो कह जी रहे हैं कि भाई हमारी जाति तो हिंदू है। तो ये एक जो नया बदलाव है, जो सबसे बड़ा टेक अवे है उत्तर प्रदेश के इस चुनाव से, और जिससे मुझे लगता है विपक्षियों को बहुत ज्यादा घबराने की आवश्यकता है 2024 के परिप्रेक्ष्य में भी, और उनका जो भारत तोड़ो एजेंडा है उसके परिप्रेक्ष्य में भी, क्योंकि लाखों करोड़ का इन्वेस्टमेंट वो लोग करके बैठे हैं। लेकिन अगर ऐसा हो गया और उत्तर प्रदेश जैसा एक राज्य जहां से दिल्ली का रास्ता होकर जाता है तो बहुत कठिन है डगर पनघट। जी तो भाई अब बुलडोजर फिर से चलेगा बाबा, कैसे चलेगा? मतलब अब क्या क्या टारगेट पे क्या क्या रहेगा योगी जी के? गाड़ियां कितनी पलटेंगी? मतलब मेरे को तो लग रहा है कि मुनव्वर राणा के घर के बाहर भी एक गाड़ी वाड़ी खड़ी करवा दी होगी इन्होंने, ये निकले तो बिठा लेना। नहीं, वो मुझे लगता नहीं है कि उनके लिए वो इतना पेट्रोल वेस्ट करेंगे। मुनव्वर चाचा तो वैसे ही अभी शौक में हैं। वही अल्लाह रहम करे, उनको थोड़ा सा उम्र बख्शे। अभी और एंटरटेनमेंट हमें देखना बाकी है। लेकिन बुलडोजर तो चलेंगे ही। एक तो देखिए, बोलते हैं यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा। तो हम्म, अभी जनता ने भी योगी जी पर जो दबाव बना दिया है उनकी ही छवि का, वो जो बुलडोजर जी आए हैं वो ना चाहते हुए भी, हालांकि योगी जी ऐसे है नहीं कि वो ना चाहें, लेकिन अगर ना भी चाहते हो या ऊपर से कोई भी दबाव भी हो तो अभी बुलडोजर रुकने वाला तो नहीं है। और ये जो प्रॉपर्टी वाली स्कीम है योगी जी की, अब आपने देखा कि हमारे माननीय सुप्रीम कोर्ट तक में इसकी गूंज पहुंची और इसके विरोधी स्वर उठने लगे। लेकिन चाहे वो संपत्ति जब्त करने की बात हो, चाहे वो संपत्ति गिराने की बात, एक महाराष्ट्र है, मैं पार्टी से ऊपर उठकर एक बात कहता हूं कि अभी भी वहां पर जो डी गैंग है उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। उसमें किस किस की हिस्सेदारी है वो अलग बात है। लेकिन उत्तर प्रदेश में भी जो मुख्तार अंसारी से लेकर और जितने भी ये प्रॉपर्टीज बनी हुई थी, चाहे वो हमारे खान साहब का रामपुर वाले का यूनिवर्सिटी है, उस पर भी नजर है। तो पैसा तो उसमें भी बहुत लोगों का लगा होगा, लेकिन अब इनके जी बुलडोजर एक तो है नहीं, तो वो चलेगा। और आप देखिए कि एक मिर्च डालते हैं उसके ऊपर से नींबू भी छिड़कते हैं। इन्होंने वो प्रॉपर्टीज जब्त की, और अब जो वहाँ पुनर्वास का कार्यक्रम चल रहा है उससे जो हिंदू विस्थापित हैं आए हुए, उनको वहां पर अलॉट किए जाएंगे वो। तो जी इसलिए लोग बुलडोजर का जो जश्न मना रहे हैं वो केवल इसलिए नहीं बना रहे हैं कि इमारतें गिरती हैं, लेकिन उसके बाद जो इमारतें खड़ी होती हैं, अभी मुझे तो ये डर है, मतलब भगवान दया करे कि कहीं गाजियाबाद के हज हाउस पर इनकी नजर ना पड़ जाए। तो नजर तो पड़ चुकी है, उसको कोविड सेंटर बना दिया था, लेकिन अभी बुलडोजर की नजर ना पड़ जाए तो अभी तो और बहुत कुछ है। और समतल अभी तो होना ही है, हम अभी मथुरा काशी नहीं भूले हैं, न भूलने देंगे। तो बहुत सारी चीजें हैं जिन पर बुलडोजर अभी चलने हैं। और जब तक समतलीकरण नहीं होता, अटल जी ने कहा ही था कार सेवा के दौरान कि ये केवल मंदिरों की बात नहीं है, पर हमारे जब निर्माण होता है, कोई हाईवेज बनते हैं, तो समतल करना तो बहुत जरूरी होता है। तो उसके लिए जय बुलडोजर। जी बाबा, आपके पास आता हूँ। सेम ही क्वेश्चन है, उसमें एक चीज ऐड है कि जी सीट तो भले ही कम हो गई पर वोट परसेंटेज बढ़ा है, तो वो दिखाने के लिए तो है भाई ज्यादा लोग आए हैं हमारे पास। और दूसरी बात ये कि प्रो इनकम्बेंसी थी, मतलब ऐसा तो कुछ नहीं था कि एंटी हो गया है कुछ थोड़ा बहुत। वो जी। कुछ खेल इधर उधर हुआ होगा बसपा वसपा का या जो भी है, वो उन्होंने तो वोट शेयर तो कैपिटलाइज किया ही है। और उसमें आप किस तरीके से देखते हैं उस इसी सवाल को? ऐतिहासिक है, बहुत ज्यादा अनापेक्षित नहीं था, अनएक्सपेक्टेड कुछ रिजल्ट नहीं आया है, इसलिए बहुत कुछ हंगामा नहीं देखने को मिल रहा है जितना कि ऐसे रिजल्ट पर देखा जा सकता है।
लेकिन ये ऐतिहासिक इसलिए है क्योंकि पिछले 1 साल का और शायद उससे पहले का भी जो दुष्प्रचार था, जो गंगा में बहती हुई लाशें दिखाई दी गई थी, जो मजदूरों के डिजाइनर फुटेजेस निकाले गए थे और जिस प्रकार से खाली किसान आंदोलन और किसान और ये सब व्यवस्थाएं चली थी, उस दृष्टिकोण से ये मैंडेट न केवल उत्तर प्रदेश सरकार का मैंडेट था, न केवल योगी आदित्यनाथ का मैंडेट था, बल्कि एक विचारधारा का भी मैंडेट था और एक शासन व्यवस्था का भी मैंडेट था। उस दृष्टिकोण से ये जो रिजल्ट्स हैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात अगर आप योगी जी की करते हैं तो देखिए योगी जी इतने परिपक्व हैं कि वो इतने में खुश और संतुष्ट नहीं हो जाने वाले हैं। दूसरी चीज जी। ये है कि अग्रेसिव प्लेयर हैं, फ्रंट फुट पर खेलना जानते हैं, फ्रंट फुट पर खेलते हैं। ये बात हमें कभी नहीं भूलनी चाहिए कि एक अंतर उनमें और बाकी राष्ट्रीय नेताओं में है। मैं किसी का नाम लेने की कोशिश नहीं करूंगा और मोदी जी से जिस तरह से उनकी तुलना की जा रही है वो भी नहीं करना चाहूंगा। वो मोदी जी एक अलग टर्फ पर आज के समय पर खेल रहे हैं। तो अब जैसे नडाल है उनको अपनी टर्फ पर कोई नहीं हरा सकता। तो अभी उस दृष्टिकोण से मैं तुलना नहीं करना चाहूंगा। लेकिन ये सच है कि योगी जी 5 टर्म के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट पहले रह चुके हैं और बिना किसी सांगठनिक सपोर्ट के रहे हैं। वो संघ के बैकग्राउंड से नहीं आते हैं, वो कैडरे इस तरह के नहीं थे, वो भाजपा में भी एक तरह से एक नहीं। जी। इंडिपेंडेंट आइडेंटिटी के साथ वो रहे हैं। तो इसलिए बहुत कुछ प्रूव करने को उनके पास बाकी नहीं है। लेकिन आगे आने वाली जो उनकी भी महत्वाकांक्षाएं हैं और उनसे ज्यादा जनता की जो महत्वाकांक्षाएं उनसे अब बन गई हैं, तो उस पर खरा उतरने के लिए मेरे ख्याल से वो कमर कस तैयार हैं। और अभी आने वाला समय ही बता पाएगा कि अब इससे अगले स्तर पर जाकर अपना स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस वो कितना बढ़ा पाते हैं, कितना अपना स्टेट्समैनशिप दिखा पाते हैं। हालांकि उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। आज जो उन्होंने चश्मा पहना है अगर आपने देखा हो तो बात वही हो रही है कि बाकी सब छोड़ो, विश्लेषण छोड़ो, ये बताओ चश्मा कैसा लग रहा है। पिछली बार चश्मा पहन कर आए थे, इस बार कुछ अलग स्टाइल का पहन कर आए हैं। तो गर्दा तो योगी जी वैसे ही उड़ा रहे हैं और वो किस दिशा में आगे बढ़ता है वो बहुत सारी चीजों पर निर्भर करेगा। लेकिन निगाहें देश और दुनिया की आज योगी जी पर हैं, इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता।